नमस्कार दोस्तों, सुपर आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की पद्धर तहसील में स्थित हिमरी गंगा, डायना पार्क तथा बासाधार स्थित स्वर्णिम वाटिका में। इस सफर का सुझाव हमें दिया था हमारे मित्र योगेंद्र जी ने, जिनके साथ हम निकल पड़े इस सफर पे। ये रहे हमारे मित्र योगेंद्र। पद्धर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमरी गंगा स्थान पर गाड़ी द्वारा 15 से 20 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। हिमरी गंगा तक सड़क सही हालत में है। सियून पंचायत में सड़क किनारे हिमरी गंगा के लिए एक भव्य द्वार है। कुछ मिनट के पैदल सफर के बाद हम विशालकाय पेड़ के नीचे स्थित पवित्र स्थल हिमरी गंगा पहुंच गए। हिमरी गंगा प्राकृतिक जल स्रोत है, जहां दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दामन फैलाकर मांगी गई हर मन्नत पूरी हो जाती है। मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध एक दिवसीय मेले में यहाँ निसंतान दंपति तथा अन्य श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहता है। लोक कथाओं के अनुसार देवता हुरंग नारायण बाल रूप में सनेड़ गांव की एक बूढ़ी महिला के घर गवाले का काम करते थे। सभी बालकों के साथ वे गायों को गोगरधार चराने के लिए ले जाते थे। सभी बालक गायों को पानी पिलाने के लिए उहल खड्ड के लिए ले जाते थे, लेकिन हुरंग नारायण मरहबू के पेड़ के नीचे अपनी छड़ी चुभाते और वहां पानी की धारा निकल जाती और वे गायों को वहां पानी पिलाते थे। लेकिन अन्य बालकों ने बूढ़ी महिला से शिकायत लगा दी कि हुरंग नारायण गायों को बिना पानी पिलाए ही वापस ले आते हैं। इससे नाराज बूढ़ी महिला ने हुरंग नारायण को घर से निकाल दिया, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए हुरंग नारायण महिला को उस स्थान पर ले गए जहां पर छड़ी चुभाते ही पानी की धारा निकल गई। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ही हुरंग नारायण वहां से गायब हो गए और आज भी ये जल की धारा यहाँ से निकल रही है, जिसे हम हिमरी गंगा
नाम से जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको हिमरी गंगा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम दूसरी बार आए हैं, आप पहली बार आए हैं। हिमरी गंगा के खूबसूरत, शांत और मनमोहक नज़ारों को दिल में संजोए हम अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। आगे का सफ़र शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिमरी गंगा से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रकृति की खूबसूरती से सरोवर डायना पार्क। सफर जारी रखते हुए हम अपनी अगली मंजिल डायना पार्क की तरफ बढ़ चले। सड़क थोड़ी खराब थी, लेकिन चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों ने हमारा मन मोह लिया। मंडी के अन्य क्षेत्रों में मक्की की फसल काटे हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन घोघरधार के आसपास के इलाकों में अभी भी मक्की की फसल हरी है और लहलहाते हुए खेतों में देखी जा सकती है। चंद ही मिनटों के सफर के बाद हम डायना पार्क में पहुंच गए। यहाँ से सामने हाथीपुर की सुंदर पहाड़ियों का दृश्य मन को मोह लेता है। घोघरधार में स्थित डायना पार्क से संबंधित दंत कथा के अनुसार घोघरधार में ही भाद्र महीने में देवताओं और डायनों के बीच युद्ध होता है। चलो इसी दंत कथा के साथ डायना पार्क से आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल है बासाधार स्थित स्वर्णिम वाटिका। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बेहद ही खराब सड़क से गुजरना पड़ा, लेकिन सफ़र के दौरान खूबसूरत नज़ारों ने खराब सड़क की परेशानी को महसूस नहीं होने दिया।
कहीं कहीं सड़क पक्की भी हो रही है। डायना पार्क से लगभग 13 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम स्वर्णिम वाटिका बासाधार पहुंच गए। स्वर्णिम वाटिका बासाधार में थोड़ा भ्रमण करने के पश्चात हम कटिंडी होते हुए मंडी की तरफ निकल गए। तो ये था पत्थर से मंडी का सफ़र, लेकिन खूबसूरत नज़ारों से होकर। अगर समय मिले तो ज़रूर इन स्थानों के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाएं और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।